हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 के हिंदी मीडियम का मैथ्स की एक्सरसाइज लेकर आए हैं 3.1। आज हम 3.1 स्टार्ट करेंगे और जो हमारा चैप्टर 3 है वो है पूर्णांक। तो पूर्णांक होते क्या हैं, सबसे पहले पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। वो पूर्णांक क्या होती हैं। पूर्णांक देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में नेचुरल नंबर बताए थे, पूर्ण संख्याएं बताई थी, होल नंबर बताए थे, इंटीजर। तो इनको इंग्लिश में कहते हैं क्या, इंटीजर। इंटीजर, ठीक है ना। तो पूर्णांक मतलब इंटीजर। पूर्ण संख्याएं बताई जो 0 से स्टार्ट होती हैं, मैंने प्राकृत संख्याएं बताई आपको जो 1 से स्टार्ट होती हैं। और इसके बाद आती है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब ये 0 के मतलब ये माइनस में भी, ऋणात्मक में भी होते हैं और धनात्मक में भी होते हैं। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, वे संख्याएं जो धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। इसका मतलब है कि जो 0 मतलब कि 0 के साइड भी होती हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो वे संख्याएं जो ऋणात्मक भी होती हैं और धनात्मक भी होती हैं, वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और जो हमारा चैप्टर है, ठीक है ना, थर्ड चैप्टर, और जिसकी एक्सरसाइज है 3.1। तो 3.1 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा इसको समझा दिया है कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं, तो इस पर थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों का विपरीत कथन लिखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि हमको क्या लिखना है, हमको अपोजिट कथन लिखना है, अपोजिट स्टेटमेंट क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। जैसे कि वो बोल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को 21 रुपए का लाभ हो रहा है, अगर किसी व्यक्ति को 21 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 21 रुपए का लाभ। तो 21 रुपए का लाभ होता है, तो इसका अपोजिट, इसका उल्टा क्या होगा, इसका विपरीत क्या होगा, तो उसे 21 रुपए की आंसर हो जाएगा आपका कि उसे 21 रुपए की जो होगी वो 21 रुपए की हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। तो कितने रुपए की हानि होगी, तो 21 रुपए की हानि होगी। ये इसका क्या हो जाएगा, विपरीत कथन हो जाएगा। जैसे तापमान 0 से 10 डिग्री कम होना, ठीक है ना। तो तापमान है वो 0 से 10 डिग्री है, वो कम हो गया है। तो यहां पर इसका कथन हो जाएगा सेकंड वाले का, जो तापमान है, तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर कि तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी टाइप से आपको क्या करने हैं, आगे भी क्वेश्चन करने हैं। जैसे 5 वर्ष आगे बढ़ना, तो 5 वर्ष पीछे घटना। फिर यहाँ पर लिया है कि समुद्र तल के ऊपर 1100 मीटर, तो समुद्र तल से नीचे 1100 मीटर। ये उल्टा उल्टा हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड प्लस माइनस लगाना है हमको। क्या लगाना है, प्लस माइनस लगाना है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन 1 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, उसमें करना कुछ नहीं है। आपको अपोजिट क्या लिखना है, अपोजिट वर्ड लिखना है। मतलब कि जैसे कि उसे 21 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 21 रुपए की हानि हो जाएगी। तापमान घट रहा है तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 5 वर्ष आगे बढ़ना, तो 5 वर्ष पीछे घटना। और समुद्र तल के ऊपर 1100 मीटर, तो समुद्र तल से नीचे 1100 मीटर, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है हमारा, प्लस या माइनस लगाकर दर्शाइए। प्लस और माइनस लगाकर क्या करना है, हमको संख्याओं को दर्शाना है। तो यहां पर बोल रहा है, फर्स्ट है हमारा 21 ज्यादा होना है। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए वृद्धि हो रही है। वृद्धि मतलब यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है ना। अगर कमी हो रही होती तो यहाँ पे क्या आता, माइनस आता। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्लस 21 ज्यादा होना। फिर नेक्स्ट है हमारा
6,000 रुपए का लाभ होना। अब किसी व्यक्ति को 6,000 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो यहाँ पर प्लस में 6,000 लिखेंगे। इसका आंसर ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट, प्लस 6,000 का लाभ होना। फिर नेक्स्ट, हिमांक से 7 डिग्री सेंटीग्रेड कम, थर्ड वाला है, तो यहाँ पर माइनस लगेगा, माइनस कम हो रहा है तो कम के लिए माइनस लगाना। हिमांक से -7 डिग्री, तो -7 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7th वाले का। फिर 3500 रुपए की उसे हानि हो रही है, तो 3500 रुपए की हानि के लिए माइनस का 3500, कितना आएगा, माइनस का 3500। फिर 725 निकालना, अच्छा विड्रॉयल करना और डिपॉजिट करना, तो उसने क्या किया है, विड्रॉल किया है, मतलब कि माइनस किया है, तो -725। फिर यहां पर दिया है कि समुद्र तल के नीचे, ऊपर बोलता तो वृद्धि होती है और नीचे बोलता है तो कम हो रहा है, मतलब कि माइनस आएगा। तो यहाँ पे 6 वाले का आंसर हो जाएगा -2800 मीटर। तो इस टाइप से आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये सारे क्वेश्चन हमने क्या कर लिए, सोल्व कर लिए, यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो है +21 ज्यादा होना, तो ये हमसे पूछा था, फिर +21 ज्यादा होना। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है, तो +6000 लिखेंगे। अच्छा 7 डिग्री क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए -7 डिग्री लिखेंगे। और उसे 3500 की क्या हो रही है, हानि हो रही है, इसलिए -3500 लिखेंगे। फिर उसको 725 क्या हो रहा है, उसने विड्रॉल किया है, विड्रॉल मतलब उसे निकाला है, ठीक है ना। डिपॉजिट करता तो फिर वृद्धि होती, क्योंकि उसने निकाल लिए इसलिए कमी हो रही है, तो -725। और फिर ये नीचे जा रहा है तो माइनस में आएगा, माइनस में 28 मीटर। तो इस टाइप से इनको क्या करना है, क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है हम। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि नीचे दी गई संख्या रेखा के प्रयोग द्वारा रिक्त स्थानों को भरिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पे एक संख्या रेखा दिया, आप बुक में देखिएगा, आपकी बुक में एक संख्या रेखा दिख रही होगी क्वेश्चन नंबर 3 में। उसी संख्या रेखा को ऑब्जर्व करना है आपको, और ऑब्जर्व करके यहाँ पर कुछ फिलअप करना है आपको, मतलब कि खाली स्थान दिए उनको फिल करना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि 2 के बाईं ओर 5 है, अतः 5 क्या होगा, तो जो 5 होगा वो बड़ा होगा। यहाँ पर आंसर आएगा फर्स्ट वाले का, वो 5 होगा तो वो बड़ा होगा 2 से, क्या होगा, तो वो 5 होगा 2 से बड़ा होगा। फिर सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाला ये कह रहा है कि 2 के बाईं ओर -5 है, अतः -5 क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि प्लस के 2 से माइनस का 5 क्या होगा, छोटा होगा। इसके बाद थर्ड वाला बोल रहा है कि -1 से छोटा है -2, परंतु 2 से छोटा है 2, बड़ा है 1 से, तो ये यहाँ पे थर्ड वाले में आएगा बड़ा, क्योंकि जो -1 से छोटा होता है वो माइनस, क्योंकि जो माइनस की संख्याएं अगर बढ़ रही है ना, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जो माइनस की संख्याएं होती है ना, वो उनमें से जितनी वो बढ़ती जाती है ना, उतनी अपनी जो बिफोर वाली संख्या से है ना, मतलब कि जो पहले वाली संख्या से है ना, उतनी घटती जाती है। जैसे -2 से -1 क्या होगा, बड़ा होगा, फिर -3 से -2 बड़ा होगा, -4 से -3 बड़ा होगा। तो इस टाइप से क्या होते हैं, माइनस में तो ये बड़े होते हैं, लेकिन प्लस में क्या होते हैं, जैसे 1 है तो वो 2 से छोटा होगा, और 2 है वो 3 से छोटा होगा। तो इस टाइप से क्या होता है, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट फोर्थ वाले पे 4 के, तो 4 के दाईं ओर, तो 4 के बाईं ओर, 4 के बाईं ओर और छोटा, तो 4 के बाईं ओर आएगा, ठीक है ना, बाईं ओर, और इसमें आएगा छोटा, 4 के बाईं ओर और छोटा, तो क्या आएगा, बाईं ओर और छोटा।
नेक्स्ट फिफ्थ वाले पर चलते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्या कह रहा है? फिफ्थ है हमारा कि -3 के दाईं ओर -1 है, अतः -1 -3 से बड़ा है। क्या है? क्योंकि वो बड़ा होगा, क्योंकि -3 से -1 क्या होगा? बड़ा होगा, मैंने आपको बताया। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद 6 वाला बोल रहा है कि -4 के दाईं ओर -1 है, तो -4 -1 से छोटा होगा, छोटा। तो यहाँ पे 6 वाले का आंसर हो जाएगा छोटा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? छोटा। तो हमको यहाँ पर छोटा नहीं लगाना, छोटे का साइन लगाना है। ठीक है ना, क्या लगाना है? छोटे का साइन लगाना है हमको। तो छोटे का साइन लगाएंगे तो इस टाइप से। ठीक है ना, फिर इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन -3 के बाईं ओर -4 है। तो -3 के बाईं ओर -4 है, तो ये अतः ये होगा क्या? तो ये बाईं ओर आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पर सेवेंथ वाले में क्या आएगा? बाईं ओर, बाईं ओर आ रहा है। क्या आएगा? बाईं ओर। क्या आएगा? बाईं ओर। फिर नेक्स्ट यहां पर बोल रहा है कि 3 के बाईं ओर -1 है, अतः -1 3 से क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। तो यहां पे लेस देन का साइन आएगा। किसका आएगा? लेस देन का। ओके है ना। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। -5 से बड़ा है -2 का अर्थ है कि -5 -2 से क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बड़े का साइन आएगा। ठीक है ना, तो -5 -2 से छोटा है, सॉरी। ठीक है ना, तो एक 9th वाले में आएगा छोटा। ठीक है ना, तो इस टाइप से आपको क्या करनी है? ये फिलअप आपको फिल करनी है। तो बड़ा छोटा बड़ा, थर्ड वाले में बड़ा, फिर बाईं ओर छोटा बड़ा, फिर बड़ा बाईं ओर छोटा छोटा। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 में ये फिल आपको करना है, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संख्या रेखा पर उस पूर्णांक को दर्शाइए जो -5 से 3 अधिक है। तो -5 से 3 अधिक है, उसको हमको संख्या रेखा पर क्या करना है? प्रदर्शित करना है। ठीक है ना, तो हमको संख्या रेखा बनाना है, तो हमको -5 से 3 अधिक। अब -5 से अगर कोई 3 अधिक है तो वो है -2, क्योंकि अधिक बोल रहा है। अगर कम बोलता तो फिर किस पर जाते? -8 पर। क्यों? क्योंकि वो कम है, 5 से माइनस कम है। ठीक है ना, इसीलिए हमको संख्या रेखा पे यहाँ पे क्या बनानी पड़ेगी? संख्या रेखा। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर -5 होगा, फिर यहाँ पर -3 होगा, फिर यहाँ पर -2 होगा, फिर यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ पर 0 होगी। ठीक है ना, तो हमको वो वाला नंबर क्या करना है? यहाँ पर संख्या रेखा पर बताना है जो 5 से क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर 4 नहीं लिखा, तो -4 और फिर -3। ठीक है ना, तो आप तो 3 अधिक कौन सा होगा? वो होगा -2। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -2। क्या आ जाएगा? -2 होगा। वह नंबर कौन सा होगा? तो वह नंबर -2 होगा, मतलब कि -2 होगा। फिर हमको उसी की तरीके से 2 से 5 कम, तो 2 से 5 कम। अब संख्या रेखा पर 2 से 5 कम दर्शाना है, ये फर्स्ट वाले का। फिर यहाँ पर सेकंड वाला बोल रहा है कि 2 से 5 कम, तो 2 से 5 कम मतलब किस पर आ जाएंगे हम? 1 0 -3 पर आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे? तो -3। तो यहाँ पर संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ पर हमने संख्या रेखा बनाई, यहाँ पर 0 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर -2, फिर आपका -3, फिर -4। तो 2 से 5 कम, तो 2 से 5 कम अगर हम आएंगे तो यहाँ -3 होगा, और -3 ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो इस टाइप से आपको संख्या रेखा बनानी है, और उस टाइप से आपको -3 पर यहाँ पर सर्कल लगाना है, और फिर आंसर लिखना है -3।
इस टाइप से मैंने आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करा दिए हैं और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। आपका होमवर्क है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। तो इस टाइप से आपको क्या करनी है, संख्या रेखाएं मेक करनी है और इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, तो जो कम बोल रहा है तो कम कीजिए, ज्यादा बोल रहा है तो ज्यादा कीजिए, ठीक है ना। जो बोल रहा है वो करना है, जो क्वेश्चन कह रहा है वही करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्न में से कौन सा पूर्णांक बड़ा है। अब यहाँ पर माइनस का 10 दिया है या 9, तो ये हमको बताना है। तो कौन सा बड़ा है, अब हमको पता है कि माइनस, चूंकि ये 10 है, ये माइनस में है, और ये 9 है, ये प्लस में है, तो प्लस वाला ही बड़ा होगा। तो कौन सा बड़ा होगा, तो जो बड़ा होगा वो होगा हमारा 9। तो बड़ा होगा 9, मतलब 9 हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हमको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला कह रहा है हमसे कि -57 या -71 इनमें से कौन बड़ा है। तो आपको पता ही है कि जितनी ज्यादा माइनस में संख्याएं बढ़ती जाती है, उतनी पहली वाली संख्या से क्या हो जाती है, घटती जाती है। तो जो -71 होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। तो -71 जो होगा, तो यहाँ पर -57 जो होगा वो -71 से क्या होगा, बड़ा होगा। और बड़ा का साइन मैंने यहाँ पर लगाया है, ये खुला साइन बड़ा का होता है और ये छोटा साइन यहाँ पे बंद होता है। तो इस टाइप से क्या होगा, ये होगा। और इस टाइप से मैंने आपको इसके भी 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, बहुत ही सिंपल है। आप 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है, कोई कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है ना। इसी के साथ हम हमारी वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे क्लास 6 हिंदी मीडियम की मैथ्स की एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड लेक्चर लेकर आएंगे। तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।